साथियों, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अक्की मैथ ज्ञान में। इससे पहले हमने जो फ्रैक्शन का चैप्टर था इसको शुरुआत की थी। कई प्रकार के भिन्नों के बारे में हमने चर्चा की थी। अब उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं, ग्रुप डी और मेनली यूपीपी, ग्रुप डी और यूपीएसआई से सारे क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन जो है ये यूपीएसआई से लिया हो। देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पर नजर डालेंगे। लिखा है 0.333 डॉट 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 को भिन्न के रूप में व्यक्त करो, और ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब एक सबसे पहले हम एक मेथड, पहला मेथड बताएंगे, मेथड 1। देखिए इसका मतलब होता है जब भी कोई संख्या रिपीटेशन में आ जाती है, लगातार आती है कोई भी संख्या, जैसे ये 0.33 है, 0.33333, इसका कोई अंत नहीं है, तो हम इसको x के बराबर मान लेते हैं। मान लिया हमने x बराबर इतना है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा क्यों? क्योंकि एक नंबर, एक पॉइंट के बाद अगला नंबर है वो वही रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से करेंगे। तो हो जाएगा, दोनों तरफ जब हम गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, करने इसको 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 0 हो जाएगा 3.3333 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जैसे ये 3 है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 10x बराबर 3 प्लस 0.3333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 हमने अलग कर लिया। अब बात आती है 0.333, इसको हमने x मान रखा है, तो हम इस लिख सकते हैं x, तो हो जाएगा हमारा 10x बराबर 3 प्लस x, x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 3, और x बराबर हो जाएगा 3/1/3। जब इसको काटेंगे 3 एकम 3 तिया 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। 1/3 कौन से ऑप्शन में है, 1/3 कौन से ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 3/9 या 1/3। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ये बेसिक है। अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में हमको इस तरीके से करेंगे तो 1-1.5 मिनट टाइम लग जाएगा। हमको टाइम के अंदर ही जो भी क्वेश्चन करना है सेकंडों में करने हैं। देखिए अब इसका जो मेथड 2 बताने वाले हैं, ये बहुत अच्छा और इफेक्टेबल है, यानी कि कभी भी इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, हर जगह। तो देखिए मेथड 2 क्या कह रहा है। देखो जब भी कोई संख्या रिपीटेशन में है, 0 पॉइंट, पहले हम बताते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या 0.a या 0.AA या 0.AAA डॉट 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 ऐसे है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है, ये अंक जो है लगातार रिपीट होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.a के ऊपर बार, ऐसे इसको लिख सकते हैं 0.AA के ऊपर बार, यानी a का मतलब है ये कोई 2 नंबर होंगे, इसको a भी कर लेते हैं। ठीक है, तो और अच्छा लगेगा, इसको ABC कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ हो जाएगा 0.ABC। इसका मतलब है कोई नंबर जो रिपीटेशन में आ जाता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो सेम यहाँ इसको हम इस तरीके से करेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, अब देखिए जब भी पॉइंट के बाद किसी संख्या के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद लिखेंगे, देखो 3 है और 3 के ऊपर, सिर्फ 3 के ऊपर छत है, तो जितने के ऊपर छत होगी उतने हम 9 लिख देंगे उसी के नीचे। तो 1 के ऊपर छत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
3/9 जो कि यहाँ से निकल के आया था और यहाँ से। कहने का मतलब है जो भी संख्या रिपीटेशन में आएगी उसके ऊपर हम बार लगा देंगे और पॉइंट के बाद अगर किसी संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आपको समझ में आया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वहाँ 0.333 था और इस क्वेश्चन में 0.2। ये भी यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमने बताया था जो अंक रिपीटेशन में हो उसको इस तरीके से लिखते हैं 0.2 के ऊपर बार। ठीक है, 0.2 के ऊपर बार। अब क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनना, पॉइंट के बाद एक अंक है वो भी 2 है उसको लिख लेंगे और अकेला है उसके ऊपर बार है तो एक बार 9 आएगा। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2/9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखो 0.474747, यानी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर यानी कि 47 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.47 के ऊपर बार। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, दोनों के ऊपर बार है तो उनको तो ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, और जितने अंक होते हैं जितने के ऊपर बार होता है उतने ही नीचे 9 लिख देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 47/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 47/99, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद है अब समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, सेम वैसा ही। इसमें क्या है 0.121212 डॉट 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 ऐसा। तो इसमें क्या है 0.12 जो है रिपीट हो रहा लगातार, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.12 के ऊपर बार। क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 1 2 और 2 लोगों के ऊपर बार है तो हो जाएगा हमारा 99। अब ये सरल हो जाएगा, 4 से 3 से हो जाएगा 3 चौके 12, 3 तियां 3 तियां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां क्वेश्चन सेम वैसे ही है, अभी हमने सेम सीरीज ले रखी है और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। क्या है इसमें 0.232323, यानी कि 23 जो है रिपीट हो रहा है तो इसको भी लिखेंगे 0.23 के ऊपर बार। अब इसमें 2 नंबर जो है रिपीट हो रहा है तो इसका हो जाएगा 23 और 2 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 99, यानी 23/99 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, इसमें देखो 0.123 यानी कि 3 नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं लगातार। कौन से 0.123, तो उनके ऊपर बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 123/3 बार 9, क्योंकि 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। अब इसको थोड़ा सरल करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 तियां 3 तियां 3 तियां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 41/303। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसके ऑप्शन हमने नहीं लिए हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी कहा गया कि 0.001 को p/q के रूप में व्यक्त करो। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है देखो, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 0.001। अब इसमें क्या होगा, हम दशमलव हटाएंगे तो जितने अंक होंगे दशमलव के बाद 1 2 3 उतने ही जीरो नीचे 1 के बाद लग रहे हैं, 1 2 3। तो हमारा हो जाएगा 1 बटे, ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे हो जाएगा 1000। तो 1/1000 इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें 1/11 बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखा है और इनमें इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए
कुछ नहीं करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मतलब है 1 से डिवाइड देना है 11 को। ठीक है, अब देखो 11 का पढ़ा पहले 0 बार पढ़ेंगे, तो 11 से फिर हम सिफर हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, तो 11 फिर 0 बार जाएगा, क्योंकि 10 जो है 11 से छोटा है, तो फिर 0 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 11 से फिर सिफर, तो बचेगा हमारा फिर 10, पॉइंट लग चुका है तो फिर 0। अब 11 नमा 99, घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1। ध्यान से सुनना, 1। अब पॉइंट लगाएंगे तो फिर 0 बढ़ाएंगे, तो फिर 11 से छोटा 10 है तो फिर 0 बार जाएगा, जब घटाएंगे तो फिर 10 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगे है तो फिर 0, 11 नमा 99, फिर 1 बचेगा। कुल मिला के ये ऐसे ही चलता रहेगा, और इधर जो है 0 9 0 9 0 9 जाएगा, यानी कि जो है 0 9 0 0 9 0 0 रिपीटेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा तो 0.09 के ऊपर बार हो जाएगा, 0.09 के ऊपर बार। तो देखो यहाँ 0.009 के ऊपर बार, यानी कि यह ऑप्शन नहीं है। यहाँ 0.99 है, ये भी नहीं है। यहाँ 0.9 के ऊपर, ये भी नहीं है। यहाँ 0.09, ये ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है 0.2 और फिर उसके बाद 3 के ऊपर बार है। अब देखो अभी तक हम क्या किए थे, कोई भी संख्या होती थी पॉइंट के बाद तुरंत बार शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है। कहने का मतलब ये जो है इस तरीके से हो रहा है 0.233333, यानी 3 3 3, लास्ट में जो 3 रिपीट हो रहा होगा, इसलिए इस तरीके से लिखा है। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, देखो जैसे लिखा वैसे लिखना, 0.23 के ऊपर बार। अब इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 2 लोग हैं और बार कितने लोगों पर है, 1 लोगों पर है। हमने बताया था कि जो लिखा हो उसको पूरा ऐसे लिख लेंगे 23। अब पॉइंट के बाद या पॉइंट के पहले कोई भी नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको पूरे में से घटा देते। 23 जैसे पूरा लिख लेना। अब इसके ऊपर 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 घटा देंगे इसमें से। ठीक है, बटे अब जितने संख्या के ऊपर बार है पॉइंट के इधर उतने 9, तो एक संख्या के ऊपर बार तो 1 बार 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0, तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 21/90। अब ये सरल भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे यहाँ 21/90 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जिसके ऊपर बार हो और पूरा नंबर को जैसे तैसे लिखना है, जिनके ऊपर बार नहीं हो उसको घटा देना है, और जिस संख्या जितने के ऊपर बार हो उतने 9 लिख देना है, और जितने के ऊपर बार नहीं हो उतने 0 बढ़ा देना है, और इस तरीके से आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 4 है, फिर 2 3 को p/q के रूप में, यानी कि 3 नंबर दिए हैं, 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है। तो हम सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, 423 का 423 लिख लेंगे। अब घटाएंगे क्या, जिसके ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 4 के ऊपर बार नहीं, तो 4 को हम घटा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर 2 लोगों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख लेंगे नीचे, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 बढ़ा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 423 से 4 जाएगा तो 419 होगा, और नीचे 990। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 11वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 0.1234 को p/q के रूप में, और जिसमें 3 और 4 के ऊपर सिर्फ बार है। तो देखो हमने बताया कि सबसे पहले पूरा नंबर लिख लेंगे 1234, और फिर घटाएंगे उसमें से जिनके ऊपर बार नहीं है, तो सिर्फ 12 के ऊपर बार नहीं, तो 12 घटा देंगे इनमें से। जितने लोगों के ऊपर बार है उतने 9 लिख देंगे नीचे, और जितने के ऊपर बार नहीं उतने 0, यानी 2 के ऊपर 0 भी नहीं है।
2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 जीरो बढ़ेगा। घटाएंगे तो ये बचेगा 1222/9900, यानी कि 1222/9900। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन अब आप कर पा रहेंगे, और ये खास बात है ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आगे हमारे पास जो बहुत सारे क्वेश्चन हमने निकाले हुए थे सारे क्वेश्चन आज कराएंगे। ठीक है, देखिए 12वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया 2.2 के ऊपर वार को पी वाई के रूप में व्यक्त करना है। देखिए अभी तक हम जो भी क्वेश्चन करे थे सारे 0 पॉइंट के बाद थे, अब पॉइंट से पहले भी अंक आ गया है, तो कुछ नहीं, बदलाव कोई नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा दिया है ताकि कंफ्यूजन आ जाए। देखिए कुछ नहीं, ध्यान से पहले जो पूरा लिखा है उस, ठीक है, जिसके बाद पॉइंट के इधर उसको घटा देंगे, और जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिख देंगे, तो एक संख्या के ऊपर बार है। अब देखो पॉइंट के इधर कितने भी नंबर हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जीरो भी नहीं लगाते हैं। पॉइंट के इधर अगर ये होता और उसके ऊपर बार नहीं होता तो उतने जीरो लगा लेते, तो यहाँ पे ये इतने पे खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 22 से 2 जाएगा तो 20/9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा है? 12वां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? 20/9। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है 4.17 के ऊपर वार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। अभी तक हम इससे पहले करे थे पॉइंट के बाद एक अंक था उसके ऊपर, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, एक के ऊपर बार है और एक सिंगल है। लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का, और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। देखिए हमने बताया जैसे जो अंक लिखा हो उसको पूरा जैसे के तैसे लिख लेना है। ठीक है, घटाना क्या है? जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यानी कि 4 और 1 41 के ऊपर बार नहीं है। जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने 9 लिखते हैं, और जितनी संख्या के ऊपर पॉइंट के इधर बार नहीं होता उतने 0 लिखते हैं। इससे कोई मतलब नहीं रहा। देखो घटाओ, 7 से गया 6, 11 से 4 गया 7, 3 बचा यहाँ, और यहाँ 96, सॉरी 90, पूरा 90। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे। अब इसमें ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा है, तो ऑप्शन पहले 2 से इसको सरल करते हैं। 2 एकम 2 अठे 2 अठे 16। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो इसके ऑप्शन ये गलत है। कौन सा गलत है? देखें क्या गलत लिखा है। तो 4.17 था, 4.17 लिखा। अब पॉइंट एक संख्या पे बार है और 2 संख्या ऐसे, तो उनको घटा देना है। एक संख्या पे बार तो 1 9, एक संख्या बार नहीं तो 1 0। घटाएंगे तो 376/90, 2 से सरल किया तो 188/45, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वहाँ ऑप्शन गलत थे तो इसको जब रिचेक किया तो पता चला एक ऑप्शन यहाँ पे ये था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है होमवर्क में, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।